हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू मैथ्स क्लासेस। सो कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर्स होती है, मतलब पावर्स के जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं उनको सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ लॉज होते हैं, उनके बारे में सीखते हैं। जैसे मेरे पास है ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन। यहाँ पे ए क्या है? कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो ए की पावर एम, ये जो नीचे होता है ये हम बोलते हैं बेस होता है, और जो ये ऊपर होता है ये हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ए को, बेस को तो सेम एक ही जगह लिख लेते हैं, और जो पावर होती है उनको ऐड करके लिख लेते हैं आपस में, एम प्लस एन। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ तो इसके लिए तो ये हो जाएगा मेरे पास, मान लो 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3 है, ये सेम है। यहाँ पे बेस मेरे पास 7 है, ए सेम था मेरे पास, इसलिए 7 को मैं एज इट इज, जब इसको मुझे सोल्व करना होगा तो क्या करूँगी, मैं ये बेस को एज इट इज लिख रही हूँ और पावर्स को ऐड कर दे रही हूँ आपस में। 2 में 3 ऐड होके 5 हो जाएगा। तो जब हमारे पास इस तरह से कोई नंबर दिया हो पावर्स में, एक्सपोनेंट्स में, तो कैसे लिखेंगे उसको? 7 की पावर 2 है और 7 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करना है इसको। तो क्या करेंगे, इकट्ठा इसको 7 की पावर 2 को ओपन करेंगे, फिर 7 की पावर 3 को ओपन करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उससे उसकी बजाय क्या करेंगे, हम 7 को एज इट इज लिखेंगे और जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, ए की पावर एम, उसकी पावर एन है। तो कैसे करेंगे इसको? जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर होती है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है, तो क्या करते हैं, उस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, मेरे पास है 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3 है। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, ये पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट में बेस वही सेम है, पर इसमें क्या हुआ है कि डिवाइड हुआ है, ए की पावर एम डिवाइड कर रहा है ए की पावर एन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, बेस होगा और पावर जो है ये वाली ऊपर जाके एम में से माइनस हो जाएगी। जैसे मैं लिखूं 23 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 23 की पावर 2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 23 तो एज इट इज होगा और ये पावर ऊपर जाके 5 में से 2 माइनस हो जाएगी। ये क्या बचेगा मेरे पास, 23 रेज टू द पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, मेरे पास अब तक यहाँ पर बेस सेम था, मेरे पास ए ही लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, दो नंबर्स हैं, ए है और बी है। अब इसमें पावर सेम है, ठीक है। ए की भी पावर एम है, बी की भी पावर एम है। अगर इसको सोल्व करना होगा तो क्या करूँगी, मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी आपस में, ठीक है। ये ए बी हो जाएगा और पावर हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। जैसे मैं लिखूँ, मेरे पास हो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर सेम नहीं है, ठीक है। पावर्स तो सेम है पर नंबर सेम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी। 7 9 जा 63 और पावर एज इट इज हो जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। इस तरह को सोल्व करना होगा तो हम ऐसे करेंगे। अब ये है अंडर रूट में ए की पावर अंडर रूट में है ना ये, तो इसमें क्या है कि ए की पावर है ये 1, जो नंबर आगे लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है ये 1/n, 1 की फॉर्म में होता है इसकी। जैसे यहाँ n लिखा है तो ये a की पावर 1/n होगा ऐसे। अगर यहाँ 2 होगा तो 1/2 होगा a की पावर, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 1/3 होगा, यहाँ 5 होगा तो 1/5 होगा, ठीक है। ऐसे होता है ये सोल्यूशन। जैसे जैसे हम सोल्व करते हैं अंडर रूट 2 को, मैं लिखती हूँ √2 और ये 3 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 की पावर 1/2। 2 के केस में ये लिखते नहीं है वैसे। और अगर मेरे पास हो 5√3 ऐसे होगा, तो ये कैसे होगा, 5 की पावर 1/3। मतलब जहाँ भी ये नंबर जो होता है ये 1/2 1/1 में लिखा जाता है इस नंबर पे, ठीक है। ऐसे होता है। अगर मेरे पास दिया है a की पावर m/n, तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँ, इसको मैं दो मेथड से सोल्व कर सकती हूँ, या तो मैं इस मेथड से सोल्व करूँ इसको, या फिर मैं इस मेथड से सोल्व करूँ, ठीक है। इस मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, या तो मैं पहले a के साथ 1/n को सोल्व कर लूँ, उसके बाद में उसकी पावर m करूँ, या फिर मैं a को a की पावर m के साथ सोल्व कर लूँ और उसके बाद उसकी पावर 1/n करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 4 की पावर 3/2, तो मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं 4 को पहले 1/2 सोल्व करके उसके बाद उसकी पावर 3 करूँ, या फिर मैं 4 की पावर 3 करूँ और उसके बाद उसकी पावर 1/2 कर दूँ। दोनों मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे मैं पहला मेथड यूज़ करूँ, अगर मैं 4 को पहले मैं ये मेथड यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं 1/n को सोल्व कर रही हूँ, मतलब 1/2 को सोल्व कर रही हूँ।
4 की पावर 1/2 और उसकी पावर है 3 मेरे पास, ठीक है। तो मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3। तो ये 2 से सॉरी 2 की पावर 2 है और साथ में ये क्या है 1/2, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ ही, मल्टीप्लाई में 1/2 और इस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 1/2, बाद में ये है मेरे पास ये पावर 3, ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर 2 बचा है, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा 8। और एक नेक्स्ट मेथड है, अगर मैं पहले m के साथ सोल्व कर लूँ, मतलब मैं 4 को पहले 4 की पावर 3 कर लूँ, उसके बाद में इसकी पावर 1/2 करूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 3, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 64 आ जाता है मेरे पास, इसकी पावर 1/2 हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा और उसके बाद 1/2 होगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल होके ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 8। तो दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो चाहे तो मैं पहले a के साथ 1/n को सोल्व कर सकती हूँ या फिर a की पावर m करके उसके बाद 1/n कर सकती हूँ। ओके, एक और होता है, जैसे किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 करती हूँ तो क्या आता है, वो हमेशा मेरे पास 1 आता है, ठीक है। a की पावर कोई भी एक नंबर है उसकी पावर में अगर 0 करूँगी तो वो क्या होता है, मेरे पास 1 होता है। एक इन्वर्स में पावर होती है, अगर मेरे पास a की पावर -1 होगा तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/a की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। a की पावर 1, मतलब कोई नंबर लिखा है उसकी पावर माइनस में है तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/, में लिख करके लिख सकती हूँ। नीचे ऊपर वाली ऊपर जो टर्म है वो माइनस में उसकी पावर है तो उसको मैं नीचे लिखूंगी तो उसकी वो पावर है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इसमें सोल्व करूँगी इसको, तो ये क्या है, बेस सेम है, इसकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इनको करना तो ऐड है लेकिन इसमें माइनस करना साइन है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 17 2 - 5 यानी कि 17 की पावर -3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख दूंगी, 1/17 की क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास 5 की पावर 2 और उसकी पावर -7, इसको मैं सोल्व करूंगी तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 5 की पावर -14। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/5 की पावर 14, ठीक है। अब ये है मेरे पास, इसको कैसे सोल्व करूंगी मैं, 7 की पावर -3 है और मल्टीप्लाई में है 9 की पावर -3। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 63 और उसकी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास -3, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 1/63, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।